नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में आज प्रारंभ करेंगे हम सुकनास उपदेश। देखिए विद्यार्थियों, ये गद्य की रचना है और हमारे जो गद्य त्रयी है, ये गद्य त्रयी में हमारे तीन कवि आते हैं। एक तो है सुबंधु, दूसरे हैं दंडी और तीसरे हैं विद्यार्थियों बाण। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो सुबंधु है इसकी रचना का नाम है वासव दत्ता। इनकी रचना है 10 कुमार चरितम। और बाण की रचनाएं विद्यार्थियों दो हैं प्रमुख। एक तो है हर्षचरितम और दूसरी है विद्यार्थियों कादंबरी। एक तो कौन सी है हर्षचरितम और एक है कादंबरी। ये जो ये हर्षचरित है विद्यार्थियों, ये तो क्या है, एक आख्यायिका है। क्या है ये? एक आख्यायिका है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। और यह एक कथा है विद्यार्थियों। और ये जो कथा है इसको भी पढ़ेंगे। इसके भी 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। एक है कथामुख, दूसरा है पूर्वार्ध और तीसरा है उत्तरार्ध। ये जो पूर्वार्ध भाग है इसमें विद्यार्थी मिलता है हमारा सुकनासोपदेश। ठीक है, सुकनास उपदेश कहाँ मिलता है? इस पूर्वार्ध में मिलता है। अब देखिए, कवि जो हैं बाण। ये जो बाण है हर्षचरित में क्या है, बाण ने अपना जीवन परिचय दिया है। तो बाण के पिता का नाम चित्रभानु या चंद्रभानु मिलता है। और माता का नाम राजदेवी था विद्यार्थियों। क्या था? राजदेवी था। अब ये जो राजदेवी है इससे उत्पन्न हुआ बाण। और जो बाण के पुत्र का नाम था पुलिन भट्ट। बाण के पुत्र का क्या नाम था? पुलिन भट्ट था विद्यार्थियों। अब देखिए, कि जब हम कादंबरी को पढ़ते हैं तो कादंबरी जब हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो जब हम पढ़ते हैं किसको? कादंबरी को। और कादंबरी रचना किसकी है?
कादंबरी रचना है किसकी? ये जो बाणभट्ट हैं उनकी। अब बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। कादंबरी का जब कथामुख शुरू होता है विद्यार्थियों, इस कथामुख में क्या होता है कि एक विदिशा का राजा है, और जो विदिशा का राजा है उसका नाम है शूद्रक। ये जो विदिशा का राजा शूद्रक है, इस राजा के दरबार में एक चांडाल कन्या सोने के पिंजरे में एक तोता लेकर आती है। और वह तोता आर्या छंद में राजा को प्रणाम करता है। क्या कहते हैं कि वह जो तोता है वह क्या करता है, राजा को आर्या छंद में प्रणाम करता है। जब राजा उस तोता से पूछता है कि आपका जीवन वृत्तांत क्या है, तो वह जो तोता है वह ये बताता है कि मैं विंध्याटवी में रहता था, और विंध्याटवी में क्या हुआ, शिकारियों ने मेरी माता मेरी मर गई थी, और कुछ समय बाद क्या हुआ कि शिकारियों ने पिता को भी मार दिया। और पिता को जब मार दिया तो मुझे एक ऋषि के पुत्र शिष्य हारित ने पकड़ लिया। ऋषि का नाम है जावाली ऋषि हैं, और जावाली ऋषि के शिष्य हारित ने पकड़ लिया। और ये शिष्य क्या है, उसको पकड़ करके ऋषि के आश्रम में ले गया। और जब ऋषि के आश्रम में ले गया तो जो आश्रमवासी थे उनकी यह इच्छा हुई कि इस तोते के बारे में बताइए गुरुवर। और जब तोते के बारे में जानने की इच्छा हुई तो फिर क्या हुआ कि ऋषि ने उस तोते के विषय में उन शिष्यों को बताना प्रारंभ कर दिया। और शिष्यों को जब बताना प्रारंभ कर दिया तो यहीं पर क्या है, ये जो कथामुख है वो समाप्त हो जाता है। क्या है कि जो कथामुख कहाँ समाप्त हो जाता है कि जावाली ऋषि का जो शिष्य था हारित, वह उस तोते को पकड़ ले जाता है, और पकड़ ले जाता है। तोता बता रहा है राजा शूद्रक को, और राजा शूद्रक कहाँ का राजा है, विदिशा का राजा है वह। तो विदिशा का जो राजा शूद्रक है उसको तोता बता रहा है कि एक बार मुझे ऋषि जावाली के शिष्य हारित ने पकड़ लिया, और वह मुझे लेकर के उस ऋषि के आश्रम में गया। और वहाँ पर सभी आश्रमवासियों ने ऋषि से यह जिज्ञासा व्यक्त की कि इस तोते के जन्म के विषय में बताइए। तो ऋषि ने अपनी कहानी प्रारंभ की। तो ये यहाँ तक क्या है, हमारा कथामुख है। अब फिर देखिए पूर्वार्ध भाग शुरू होता है किसका, शुकनासोपदेश का। इसमें ये बताते हैं कि जो ऋषि हैं जावाली, वे बताते हैं कि
उज्जैनी के राजा थे जिनका नाम था तारापीड़, और उनकी पत्नी थी विलासवती। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ नाम का पुत्र हुआ किसके? राजा तारापीड़ के। और इनके एक मंत्री थे और मंत्री का नाम था सुकनास। विद्यार्थियों ध्यान रखना, सुकनास उपदेश पूर्वार्ध भाग में मिलता है। और ये जो सुकनास का जो पुत्र था उसका नाम था वैशंपायन। और ये जो चंद्रापीड़ है, चंद्रापीड़ का घोड़ा जिसका नाम था इंद्रायुध। अब इंद्रायुध नाम का घोड़ा था। इन दोनों का, वैशंपायन और चंद्रापीड़ का लालन पालन साथ साथ होता है। लालन पालन जब साथ साथ होता है तो एक बार क्या होता है कि ये वैशंपायन और चंद्रापीड़ दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। और दिग्विजय में किन्नर युगल का पीछा करते हुए अच्छोद सरोवर पहुंच जाते हैं। अब ये जो अच्छोद सरोवर है, यहां पर अच्छोद सरोवर पहुंचे और वहां एक शिव मंदिर था। और शिव मंदिर पर इनकी मुलाकात होती है महाश्वेता से। महाश्वेता से मुलाकात होती है तो ये जो महाश्वेता है यह उसको ये बताती है, महाश्वेता उसको ये बताती है चंद्रापीड़ को कि मेरा एक प्रेमी था पुंडरीक, और उस प्रेमी की मेरे प्रेम में मृत्यु हो गई थी और मुझे ये आकाशवाणी हुई थी कि मेरे प्रेमी का मिलन मुझसे होगा, और इसलिए क्या है मैं तपस्या कर रही हूँ। और उसी समय वह अपनी सखी महाश्वेता की जो सखी है जिसका नाम है कादम्बरी, ये गंधर्वराज की पुत्री है कादम्बरी, इस कादम्बरी से मिलाती है। इन दोनों को एक दूसरे को देख करके आकर्षण हो जाता है। ये कादम्बरी कामासक्त हो जाती है। तभी क्या है, राज्य से उज्जैनी से उस चंद्रापीड़ को बुलाने के लिए एक संदेश आ जाता है और चंद्रापीड़ चला जाता है। यहाँ तक ये जो पूर्वार्ध भाग है वह समाप्त हो जाता है विद्यार्थियों। अब इसके बाद क्या होता है उत्तरार्ध में, ये जो उत्तरार्ध है ऐसा माना जाता है कि ये बाणभट्ट ने नहीं लिखा था, ये पुलिन भट्ट कृत है। ये जो पुलिन भट्ट थे वे बाणभट्ट के पुत्र, इसका नाम भूषण भट्ट भी मिलता है, पुलिन भट्ट या फिर भूषण भट्ट। तो भूषण भट्ट द्वारा है। अब क्या होता है कि वह जो चंद्रापीड़ है उज्जैनी से अपने माता पिता को समझा करके उनसे आज्ञा लेकर के और वापस आता है अच्छोद सरोवर पे। तभी उसको अपने मित्र के वैराग्य का पता चलता है और वहाँ आकर के महाश्वेता से पूछता है कि क्या हुआ। तो तब वो बताती है कि तुम्हारा मित्र जो वैशंपायन था वह वैशंपायन मेरे ऊपर आसक्त हो गया था
और वैशंपायन आसक्त हो गया था, इसलिए मैंने उसे साप दे करके तोता बना दिया है। अब तोता बना दिया है, इस प्रकार से कह रहा था। तोता राजा को बता रहा है अपने जीवन का वृत्तांत, और बना दिया था। तभी क्या है कि वह जो चंद्रापीड़ है अपने मित्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग देता है, और जब प्राण त्याग देता है तो उससे जो प्रेम करती थी कादम्बरी, वह भी उसके पैर छू करके प्राण त्यागना चाहती है। तभी आकाशवाणी होती है कि इस शरीर को जलाना मत, नहीं तो मतलब इस शरीर को जलाना मत, इससे तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। तो वह उसको नहीं जलाती है और प्रतीक्षा करती है, और अपने स्वामी के वियोग में वह जो घोड़ा है वह भी पानी में कूद जाता है अच्छोद सरोवर में, और अच्छोद सरोवर में डूब करके वह घोड़ा कपिंजल बन जाता है। घोड़ा कपिंजल बन जाता है। इस प्रकार से कहानी सुना रहा था तोता। फिर तोता ये कहता है उस शूद्रक से कि महाराज, इस प्रकार से ऋषि की वाणी सुन करके, क्योंकि वृत्तांत ऋषि ने बताया था और तोता सुन रहा था, तो जब मुझे भी क्या है ज्ञान हो गया, और ज्ञान हो गया तो मैं अच्छोद सरोवर की तरफ उड़ करके जा रहा था। और जब उड़ करके जा रहा था तभी क्या हुआ, इस चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया, और चांडाल कन्या ने पकड़ लिया। तो अब क्या होता है, तभी सूचना मिलती है कि जो सुकनास आदि हैं वे अच्छोद सरोवर जा रहे हैं, वहाँ यज्ञ करेंगे। और इसी प्रकार से जब वह बता रहा था तोता उसको, तो उस शूद्रक को भी पुनर्जन्म का स्मरण हो जाता है, तो वह अपना शरीर त्याग देता है और उसकी आत्मा जाकर के चंद्रापीड़ में प्रवेश कर जाती हैं। और वह जो तोता है वह भी प्राण त्याग देता है, उसकी आत्मा वैशंपायन में चली जाती है। अच्छा, अर्थात वो तोता वैशंपायन बन जाता है और वह घोड़ा भी अपने रूप में आ जाता है। इस प्रकार से चंद्रापीड़ की शादी कादम्बरी से होकर के और वैशंपायन की शादी महाश्वेता से होकर के इस कथा का बड़ा सुखद अंत होता है। विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कादम्बरी और महाश्वेता के इसमें चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों की प्रेम कहानी है, और इसको कई बार पूछा जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अब देखिए कि प्रथम जन्म में ये चंद्रापीड़ था, कहीं कहीं इसका नाम चंद्र भी मिल जाता है। द्वितीय जन्म में भी ये चंद्रापीड़ था, और तृतीय जन्म में कौन था, ये शूद्रक। फिर देखिए यह
प्रथम जन्म में पुंडरीक था, द्वितीय जन्म में वैशंपायन और तृतीय जन्म में शुक बन जाता है। फिर देखिए ये जो घोड़ा था वह पहले कपिंजल था, फिर दूसरे जन्म में इंद्रायुध और तीसरे जन्म में फिर कपिंजल बन जाता है। और फिर देखिए ये जो चांडाल कन्याएं पहले जन्म में ये लक्ष्मी थी, दूसरे जन्म में भी लक्ष्मी थी ये, और तीसरे जन्म में बन जाती है ये चांडाल कन्या। अब देखिए चंद्रापीड़ की प्रेमिका का नाम कादंबरी और वैशंपायन की प्रेमिका का नाम महाश्वेता है। ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, छोटे प्रश्नों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो विद्यार्थियों आपको इसको बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ जब आप लिखते हैं तो विवरण चिन्ह लगा देंगे और फिर लिखेंगे आप प्रस्तुत गद्य बाणभट्ट विरचित कादंबरी के सुखनासोपदेश भाग से अवतरित है। फिर आप लिखेंगे विद्यार्थियों
प्रसंग, और प्रसंग को भी रेखांकित कर देंगे। फिर लिखेंगे इस गद्य में तारापीड़ का मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं। और फिर विद्यार्थियों व्याख्या लिख देंगे और फिर विशेष लिखेंगे, क्योंकि ये पद्य नहीं है तो छंद तो लिखेंगे नहीं, अलंकार लिख सकते हैं हम, और अन्य कोई चीज़ होती है उसको लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।